हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 7 की अभी अर्थवार्षिक परीक्षा चल रही है उसकी हिंदी के प्रश्न पत्र का। ठीक है, तो एग्ज़ाम हो गया है और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे। तो चलिए हम आंसर यहाँ पे मैच करते हैं। आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा किसका कितना सही हुआ। ये टोटल एग्ज़ाम है 50 मार्क्स का, आपका 50 में कितना आ सकता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि दिया हुआ है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाए। तो पहला क्वेश्चन है, यमराज नचिकेता से कितने वर मांगे। तो ये नचिकेता शीर्षक से लिया गया है, जिसमें नचिकेता जब यमपुरी गया तो यमराज खुश होकर के उसे वर मांगने को कहते हैं। तो नचिकेता कितना वर मांगा? 3 वर। कितना? 3 वर। तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला है, सेनापति की मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, यह किसने कहा। यह अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया है, जिसमें राणा जी कहते हैं सेनापति को कि मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है जो कि जन्म बाधा से लिया गया है, गुड्डी किसको पत्र लिखती हैं जो कि जन्म बाधा से है, जिसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। गुड्डी किसको पत्र लिखती है? प्रधानमंत्री। अगला है, वर्षा बहार, जो वर्षा बहार कविता है उसके कवि कौन है। तो इसके कवि कौन होंगे? मुकुटधर पांडे। कौन? मुकुटधर पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म बाधा। जी, जन्म बाधा का किसकी कहानी है। तो जन्म बाधा में आप देखेंगे कि पूरा कहानी किस पर है? गुड्डी पर। किस पे? गुड्डी पे। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित कथनों में जो सही है उसमें सही का टिक लगाना है और जो गलत है वहाँ गलत का टिक लगाना है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है, प्रेम की भाषा बोलने वाले को ही पंडित कहते हैं या पंडित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही या गलत? जी, इसका आंसर होगा सही। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक दोहा है, पोठी पढ़ी पढ़ी जग मुए, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो जो प्रेम की भाषा बोलता है, जो प्रेम के बारे में जानता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निंदा करने वाले को दूर रखना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या है? निंदा करने वाले हैं उसको दूर रखना चाहिए। सही है गलत है? जी, ये गलत होगा। जो निंदा करते हैं उसको अपने पास रखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां क्या है। क्योंकि जो निंदा करने वाले होते हैं, अगले जो उसके सामने आते हैं उसके निंदा करते हैं उसी अवगुण को जो उसमें नहीं होता है, और आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये अवगुण है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटि छावाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जो निंदक है, जो निंदा करने वाला है, उसको अपने आंगन में रखिए, तभी तो पता चलेगा कि जो आपका वो निंदा करेगा जिस विषय में, उस विषय में आप उसको सही कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं, कोई भी बात सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, ये सभी जानते हैं कि सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो उसका अर्थ कुछ नहीं होता है। अगला, सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो नहीं जुड़ता है। वास्तव में सही है, क्योंकि लोग जिससे यदि सही है बट किसी रीजन से उससे संपर्क तोड़ लिए हैं तो बाद में संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन जो दुर्जन है जिससे धोखा खा चुके हैं उसे वास्तव में कभी नहीं जुड़ पाते। ठीक है, अगला है, साधु से ज्ञान नहीं जाति पूछनी चाहिए। ये गलत है। साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे जो ज्ञान मिल रहा है ज्ञान ले लेना चाहिए, लेकिन जाति नहीं पूछना चाहिए। मालूम है, एक वाक्य है कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए
ज्ञान, मोल करो तलवार की परा रहन दो म्यान। जो साधु होते हैं उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, जाति को लेकर आप क्या करेंगे, उनका जो ज्ञान है, उनका जो विद्वता है उसे ग्रहण करना चाहिए, वो सीख लेना चाहिए। ठीक है, अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें पहला है जो पिता की भक्ति करता हो, क्या कहेंगे, पितृभक्त। क्या, पितृभक्त, यहाँ पे हो जाएगा पितृभक्त। अगला जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञानी। क्या, सर्वज्ञानी। ठीक है, अगला जिसमें आत्मा का रहस्य जान लिया हो, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञ या आत्मज्ञानी। ठीक है, अगला है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, इसका होगा दृढ़ निश्चयी। और होगा अगला जो कि काफ़ी आसान है, जो सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं, सहिष्णु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें प्रश्न आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो 50 वर्ड जो आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे ट्राई किया हूँ, मेरे पास जो वर्ड है वो उसमें उत्तर देने का। पेड़ का क्या क्या लाभ है, तो पेड़ का ऐसे तो बहुत ज़्यादा लाभ है लेकिन उतना नहीं लिख सकते, तो आपको एक शॉर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे मानव जीवन के बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ पौधे के मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये हमें सिर्फ ऑक्सीजन देता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियाँ, लकड़ियाँ आदि भी देता है। घर के आसपास पौधारोपण करने से गमी, भू संरक्षण, धूल आदि समस्याओं से आप बच सकते हैं। ठीक है, भू संरक्षण अर्थात अपरदन, जो अपरदन होता है मिट्टी का बहाव एक जगह से दूसरे जगह, जो पेड़ पौधा लगाकर आप उसे बचा सकते हैं। पेड़ पौधा हमें ईंधन देता है, जलावन देता है। ठीक है, पेड़ पौधा का उपयोग से हम बेंच टेबल वगैरह बनाते हैं, जो हमारे मानव जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके आंसर आप लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुड्डी अपने आप को बंधुआ मजदूर क्यों समझती हैं, तो ये जन्म बाधा शीर्षक से लिया गया है। इसमें गुड्डी अपने आप को क्यों समझती है तो जान ही रहे होंगे। गुड्डी को काम जो है ना, आपको तो एक काम दिया जाता है उसी में उग जाते हैं, वैसे ही गुड्डी जो है एक काम मिलता है उसको करती रहती है, तब तक दूसरा काम दे दिया जाता है, उसे सोने का मौका भी नहीं मिलता। और काम में यदि तनिक सा भी विलम्ब हुआ, थोड़ी सी भी त्रुटि हुई, तो उसे क्या मिलता है, डांट। डांट समझ रहे हैं ना, कुछ गार्जियन द्वारा बोल दिया जाता है। ठीक है, और उसको सुस्त कहा जाता है, इसलिए वे अपने आप को बंधुआ मजदूर समझती है। एक तो उसे एक काम के बाद दूसरे काम दे दिया गया, सोने का भी मौका सही से नहीं मिला, और तनिक गलती के वजह से, तनिक विलम्ब की वजह से उसे डांट खानी पड़ती है, और साथ में सुस्त कहा जाता है, इसलिए वो अपने आप को बंधुआ मजदूर से तुलना करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता में या कविता से आप क्या सीखते हैं, आपको क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में उत्तर दे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम शक्ति और क्षमा है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के माध्यम से हमें यह सिखाना चाहते हैं, या इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार शक्ति के सामने सिर झुकाती है। इस शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव है कि क्षमा, दया, त्याग, सहनशील, नम्रता आदि गुण तभी उपयुक्त और ग्रहण योग्य होते हैं जब वे किसी शक्तिशाली के पास होते हैं। इस गुण में होते हुए भी शक्तिशाली व्यक्ति ही कुछ कर सकते हैं और शक्तिहीन व्यक्ति काय समझे जाते हैं। जैसे कि इस वाक्य में आपको एक शब्द मिलेगा कि समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। क्षमा वास्तव में वही कर सकता है जो क्षमा योग्य है, जिसके पास क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो सिर्फ इतना कह सकता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वास्तव में वो सहनशील नहीं है, वो शक्तिहीन है, उसके बस में कुछ नहीं है, वो सिर्फ कह सकता है, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अगला है, नचिकेता के चरित्र से आप क्या सीखते हैं। इसको आपको अपने शब्द में आंसर देना है। ऐसे मैं समझा देता हूँ। नचिकेता एक
पितृभक्त था। पिता की एक बात कहने पे यमपुरी तक बिना मृत्यु के भय के चला गया, मृत्यु के गोद में चला गया। यमपुरी जाकर वहाँ भी वर मांगा, जिसमें एक वर मांगा कि पिता का जो क्रोध है उन पे उससे वो शांत हो जाए। इससे उनके पितृभक्त का पता चलता है। आप इसका आंसर आप खुद लिखने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।